बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, जो लोग सुबह 8 बजे के पहले पहले ही हमारे साथ जूम सेशन पे जुड़ जाते हैं, उन तमाम लोगों का दिल से हार्दिक शुक्रिया। ये जताता है कि हम आप सभी लोग कितने उत्सुक और उतावले होते हैं इस ज्ञान संवर्धन के लिए। आज मेरे साथ मेरे को होस्ट सहयोगी हनुमानगढ़ राजस्थान से सुरेश शर्मा होंगे। और दोस्तों याद रहे, आज हम लोग सेशन के अंत तक बने रहेंगे। अंतिम 10 मिनट जो है हमारे सबके लाडले HOD अभिजीत जादव सर हमें संबोधन करेंगे। आइए दोस्तों, राष्ट्रीय प्रक्षेपण के स्टूडियो में चलते हैं, जहाँ पर हमारा इंतजार कर रहे हैं सुनील शर्मा हनुमानगढ़ राजस्थान से। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग राज सर, गुड मॉर्निंग इंडिया। सभी हमारे MST फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो हमारे गोवा अचीवर्स हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी गोवा की तैयारी कर रहे हैं और सभी बहुत खुश हैं। जो हमारे साथियों ने उस LDP प्रोग्राम को अचीवमेंट किया, उनको जो कि एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, उसमें कोई भी डाटा, इंफॉर्मेशन, सूचना हम सेव कर देंगे, वो हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाती है, सेव हो जाती है। ना उसको कोई मिटा सकता है, ना चुरा सकता है, ना छिपा सकता है, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी हमारे उस डाटा को युगों युगों तक के लिए सेव कर लेती है। आज मैं बात करूं, बहुत से कॉलेज, बहुत से इंस्टीट्यूट, बहुत से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इस टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। बात करूं बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में चाहे ICICI बैंक हो, HDFC बैंक हो, वो कंप्लीटली ब्लॉकचेन पे है साथियों। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में लेयर वन मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। जैसा कि हम बात करें कि हमारी MST ब्लॉकचेन लेयर 1 ब्लॉकचेन है। यह उस बहुमंजिला बिल्डिंग की वो नींव है जिस पे हम जितने भी माले बना सकते हैं, जितने भी लेवल पे उसको बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिस पे हम आने वाले समय में लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5 इस पे डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड को वैलिडेट करना, हर ट्रांजैक्शन को सुरक्षित वहां पे रखना। यहाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में 2 प्रकार के मैकेनिज्म होते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक। यह हमें भली भांति समझना होगा साथियों कि प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी में क्या डिफरेंस है। प्रूफ ऑफ वर्क जिसमें कि हमने देखा है लाइक एस बिटकॉइन। बिटकॉइन में कोई भी माइनिंग होती है, वहां पे बाकायदा फिजिकली सर्वर लगाया जाता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी पावर दी जाती है और वह उसकी माइनिंग को जनरेट करता है। वह टेक्नोलॉजी काफी महंगी, काफी खर्चा करने वाली, दूसरा इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क हमने देखा कि बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी पावर की खपत होती है, लेकिन लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी, यह इन्वायरमेंट फ्रेंडली है प्लस सुरक्षित है। यह टेक्नोलॉजी इस लेटेस्ट समय की उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, जहां पे हमें प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी द्वारा मिंटिंग टेक्नोलॉजी से इस ब्लॉकचेन के मदर कॉइन माइनिंग होते हैं। अगर मैं बात करूं नेटिव टोकन्स में, तो नेटिव टोकन्स ब्लॉकचेन का एक मदर कॉइन होता है, लाइक एज बिटकॉइन, इथेरियम और MSTC। बाइनेंस की ब्लॉकचेन का मदर कॉइन BNB। उसी तरीके से MST लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मदर कॉइन MSTC हुआ, जिसका यूज गैस फीस में होता है साथियों। इनहांस स्केलेबिलिटी सॉल्यूशंस, जो कि
इस ब्लॉकचेन के अंदर यूज केस की अगर बात करूं, फंक्शन ऑफ लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में, कंटिन्यूअस मैकेनिज्म में, नेटवर्क सिक्योरिटी में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में और नेटिव टोकन मैनेजमेंट में और स्केलेबिलिटी सॉल्यूशंस में। जहां पे हम बात करें डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल की, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में, तो यह एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मेन नेट और टेस्ट नेट पे लाइव हो चुकी है, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई भी रोल नहीं है साथियों, जो कि आने वाले समय, अभी जैसा मैंने आपको बताया बैंकिंग सेक्टर और इसका यूज डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, तो आज बैंकिंग सेक्टर में ब्लॉकचेन अपनी अहम भूमिका निभा रही है। चाहे कोई ट्रांजैक्शन हो, चाहे कोई लेन देन हो, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना हो, आज धीरे धीरे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे सारे बैंक अपने आप को डिप्लॉय कर रहे हैं। आज जैसा कि मैंने आपको बताया आईसीआई और एचडीएफसी बैंक है, वो अपना कंप्लीट ट्रांजैक्शन है वो ब्लॉकचेन पे कर रहा है। आज अगर मैं बात करूं तो भारत के बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पे प्लाट की रजिस्ट्री, मकान की रजिस्ट्री, जमीन की रजिस्ट्री है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे हो रही है। सभी ने डिजी लॉकर तो यूज किया है साथियों। डिजी लॉकर ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, जिसमें हम हमारे डाटा सुरक्षित रखते हैं, हमारे रिकॉर्ड को सुरक्षित रखते हैं। इसी के साथ साथ मैं बात करूं ई स्टाम्पिंग, आज जो स्टाम्प पेपर है, जो ई स्टाम्पिंग है, वो भी ब्लॉकचेन पे हो रहा है। 2020 कोविड किसको नहीं याद है, सभी को याद है। लेकिन ब्लॉकचेन का जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोविड का जो सर्टिफिकेट बना था, वो इसीलिए बना कि वहां पे किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि की संभावना नहीं थी, क्योंकि वहां पे हर डाटा एक सिस्टम से सेव रखना था, सुरक्षित रखना था। वहां पे किसी भी डाटा के साथ कोई छेड़छाड़ पॉसिबल थी ही नहीं, और उसको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी था। आज मैं बात करूं लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के यूज केस में, तो डिजिटल करेंसीज या टोकन्स के रूप में, तो डिजिटल करेंसी के रूप में अगर मैं एमएसटी लेयर 1 टेक्नोलॉजी को एड ऑन करूं साथियों, तो यूएसडीसीई हमारा स्टेबल कॉइन, जो कि वर्ल्ड वाइड एक स्टेबल करेंसी के तौर पे कार्य करेगा, जो कि लाइव हो चुका है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डैप, तो यहाँ पे ब्लॉकचेन में बहुत से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की टेस्टिंग चल रही है और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होंगे और उनके यूज केसेस भी आएंगे साथियों। डेफी सप्लाई चेन मैनेजमेंट, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, लॉजिस्टिक हो, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो धीरे धीरे अपने आप को ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर रहे हैं। टोकनाइज ऑफ एसेट्स, यानी कि आज बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जहां पे उस प्रॉपर्टी को, उस एसेट्स को, चाहे होटल हो, चाहे कॉमर्शियल कोई बिल्डिंग हो, उसको टोकनाइज करके पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर उसको, उसका मार्जिन भी, उसका प्रॉफिट भी है, उसी के अंदाज में आगे उनको डिवाइड किया जाता है। चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, डाओ, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमारे पास हमारी इस ब्लॉकचेन का वोटिंग राइट्स भी हमें मिलता है। यह पब्लिक ब्लॉकचेन है साथियों। आइडेंटिटी एंड डाटा ओनरशिप, ये सारे के सारे, यानी आने वाले समय में हमारे जो भी डाटा रिकॉर्ड हैं, आइडेंटिटी है, वो सब रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन पे रखे जाएंगे। आज बहुत सी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, जहां पे उन्होंने स्टूडेंट के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कोर्सेज भी स्टार्ट कर दिए हैं। आज अगर मैं बात करूं तो उनकी डिग्रियां, उनके सर्टिफिकेट्स भी ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो रहे हैं। जैसा आपको बताया, फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में भी ब्लॉकचेन अपनी धीरे धीरे परचम लहराता जा रहा है, उस टोटल इंडस्ट्रीज को अपने अंदर समेटते जा रहा है। इसमें डिजिटल आइडेंटिटी, केवाईसी, आधार, पैन वगैरह सारे डॉक्यूमेंट हैं वो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो रहे हैं। चाहे हमारे एक यूनिक आईडी बन रहा है और यूनिक आईडी में हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स, हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो ब्लॉकचेन पे सेव होंगे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जैसा मैंने आपको बताया, ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक है, वेयर हाउस है, वो सारे के सारे अपने डाटा को रिकॉर्ड करने, उनको ट्रैक करने के लिए ब्लॉकचेन पे चल रहे हैं। हेल्थ केयर
अगर मैं बात करूं तो आज बहुत से हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल्स का रिकॉर्ड, मेडिसिन का रिकॉर्ड, एक आने वाला समय ऐसा भी हो जाएगा साथियों कि जब हम इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तब से लेके हमारी अंतिम सांस तक का सारा रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पे रखा जाएगा। हमारा एक क्यूआर कोड बन जाएगा और उस क्यूआर कोड में हम हमारी मेडिकल की जितनी भी जानकारी, जितना भी इंफॉर्मेशन है उस क्यूआर कोड में सेव कर सकते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड कहीं भी हमें कोई भी चीज अगर ट्रैक करना हो, किसी भी डॉक्टर के पास मान लीजिए एज एग्जांपल हम गए और उसको पूरी हिस्ट्री देखनी हो तो आज हमारे पास सारे रिपोर्ट नहीं मिलते और उसको हर बार नई टेस्टिंग और नई जांच करवानी पड़ती है। वो पूरे स्ट्रक्चर को, पूरी बॉडी को समझने के लिए अपना ऑब्जर्वेशन करता है। लेकिन जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ये सारा सिस्टम डिप्लॉय हो गया और हमारे को एक क्यूआर कोड मिल गया तो हमारे जन्म से लेके हमारी अंतिम सांस तक का, हर दिन का, हर जांच का, हर डाटा उसमें सेव रहेगा और एक सिंपल क्लिक से वो सारी की सारी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं और हमें डायग्नोज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही पावरफुल जो सिस्टम है वो डेवलप हो रहा है फॉरेन कंट्रीज में, और हमारे भारतवर्ष में भी ये बहुत जल्द आगे बढ़ता जा रहा है। रियल एस्टेट की अगर मैं बात करूं तो आज जैसा मैंने आपको बताया, टोकनाइज्ड करके बहुत सी प्रॉपर्टी, बहुत से होटल, बहुत से मॉल, बहुत सी कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हैं वो बनाई जा रही है और उसका शेयरिंग हमारे सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और उसी हिसाब से उसका प्रॉफिट भी उनमें शेयरिंग होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं। तो यूज केस की अगर मैं बात करूं तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी धीरे धीरे चाहे कोई भी सेक्टर हो, जैसा हमने देखा कि फोन पे, पेटीएम, गूगल पे जब आया था तो हर व्यक्ति ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन आज धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि आज हर व्यक्ति, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो, बड़े मॉल का मालिक हो, या वो शूज पॉलिश करने वाला हो, सब्जी की रेहड़ी लगाने वाला हो, चाय का ठेला लगाने वाला हो, हर व्यक्ति को गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, चाहे उसने ज्ञानवश सीखा हो और आज वो उसे मजबूरी बस अपनाए, लेकिन उसे अपनाना तय हो गया। ये बहुत बड़ा आगाज है। आने वाला जो समय है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का है और उसी से हमें ये सबक मिलता है कि हम इसे आज इस मास्टर्स ऑफ टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी से निरंतर ज्ञान दिया जा रहा है, उससे हम समय पूर्व उसको जान करके आगे बढ़ें, या एक दिन जब संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आ जाएगा, हर सेक्टर इस पे आ जाएगा, उस समय हम उससे मजबूरी बस अपनाएं। इसके अलावा यूज केस ऑफ एमएसटी ब्लॉकचेन में एनर्जी यूटिलाइजेशन है, मीडिया, एजुकेशन में, गवर्नमेंट्स और पब्लिक सेक्टर्स में, तो हर डिपार्टमेंट में, हर सेक्टर में इसका यूज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा साथियों। एमएसटी ब्लॉकचेन की अगर मैं बात करूं सिंपल वर्डों में तो रियल वर्ल्ड यूटिलिटी को अगर जोड़ दिया जाए डिसेंट्रलाइज्ड ट्रस्ट से तो बनती है एमएसटी ब्लॉकचेन साथियों। नोड वैलिडेटर की बात करूं तो बिकम ए वैलिडेटर, हम इसमें पार्टनर्स बनते हैं और यह हमें 20 वर्षों के लिए इसके मदर कॉइंस माइनिंग में देते हैं, जो कि रिवार्ड स्वरूप हमारे को मिलते होते हैं। और आज अगर मैं बात करूं तो एक साल में एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने लगभग अपना इकोसिस्टम है वो डेवलप कर लिया है साथियों। तो बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए, हर चीज को सुदृढ़ तरीके से स्थापित करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसी कड़ी में मैं बात करूं कि बिकम ए एक्टिव वैलिडेटर्स, स्टार्टअप ए वैलेट, तो यहाँ हम अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, क्योंकि आज मैं बात करूं तो 2.5 लाख से अधिक रजिस्टर्ड वैलिडेटर अपने केवाईसी के साथ, आधार और पैन के साथ यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुके और उन्होंने इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ्रैक्शंस बाय करके बिकम ए वैलिडेटर्स, बिकम ए पार्टनर्स, इस कारबार में सम्मिलित होकर के
आने वाले 19 वर्षों तक और अपने MSTC कॉइन को अर्न करेंगे साथियों, जो कि हमें एक निरंतर इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के MSTC कॉइन रिवार्ड स्वरूप हमें मिलते रहने तय हैं साथियों। इसी में अगर मैं बात करूं कि टोटल नोड और किस एल्गोरिदम से वो डिवाइडेड होते हैं, किस एल्गोरिदम से हमें मिल रहे हैं, तो यहाँ टोटल 42 नोड्स हैं। 42 नोड टोटल इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में है, जिनमें से शुरुआत के 3 नोड हैं वो सिस्टम ने होल्ड करके रखे हुए हैं इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए, इस सिस्टम को मैनेज करने के लिए। बाकी के 39 नोड्स हैं वो कम्युनिटी के लिए और पब्लिक के लिए लाइव किए गए, जिसमें कि बिकम ए वैलिडेटर, हम उन फ्रैक्शंस को बाय करके इसमें एक पार्टनर बन सकते हैं। इसी कड़ी में अगर मैं बात करूं नोड सेलिंग लेवल्स की, तो यहाँ 6 लेवल में उनको डिवाइड किया को स्थापित किया गया है और अभी और एक नोड यानी 70,000 यूनिट में उसको डिवाइड किया गया, क्योंकि एक नोड की कीमत शुरुआती दिनों में 7 करोड़ रुपए थी। तो हर व्यक्ति इतनी बड़ी अमाउंट से वो नोड नहीं परचेज कर सकता। उसको मद्देनजर रखते हुए उसको 70,000 फ्रैक्शंस में डिवाइड किया गया और हर व्यक्ति को मिनिमम से मिनिमम 1,000 प्लस GST के साथ फ्रैक्शंस बाय करके इस वैलिडेशन प्रोग्राम में सम्मिलित हो सकता है और इस ब्लॉकचेन का पार्टनर बन सकता है। इसी के साथ साथ नोड फ्रैक्शंस प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो स्टेज वाइज जैसे जैसे इसके नोड सेल होते जाएंगे वैसे वैसे प्राइस इंक्रीज होगा। एक फ्रैक्शन जब सेल आउट होता है तो 0.0045 पैसा रेट इंक्रीज होता है साथियों। तो यहाँ पे नोड सेलिंग प्रोग्राम हमने 1,000 प्लस GST से स्टार्ट किया और आज देखते देखते वो तकरीबन 2160 रुपए से अधिक उसका प्राइस हो गया है साथियों। और ये प्राइस रुकना नहीं है, ये प्राइस निरंतर बढ़ना है, क्योंकि एक फ्रैक्शन जब सेल होता है तो 0.0045 पैसा प्राइस इंक्रीज होता है और ये निरंतर बढ़ता रहता है। और इसी की अगर मैं बात करूं तो स्टेज 1 अभी स्टेज 1 चल रहा है और वहां पे प्राइस जो है 1,000 से शुरुआत होके 2,000 प्लस GST तक जाएगा। जैसे ही स्टेज 2 ओपन होगा तो प्राइस हो जाएगा साथियों 2,000 से 3,000 के बीच में। जैसे ही स्टेज 3 ओपन होगा तो प्राइस 3,000 से 4,000 के बीच में, स्टेज 4 में 4,000 से 5,000 के बीच में और स्टेज 5 में 5,000 से 10,000 के बीच में प्राइस रहेगा। जैसे ही अंतिम स्टेज ओपन होगा 10,000 प्लस प्राइस जाना तय है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की गाइडलाइन में हम काम कर रहे हैं तो उसमें 18% GST भी लगेगा साथियों। इसी कड़ी में मैं बात करूं कि टोटल सप्लाई MSTC कॉइन की तो 8.4 बिलियन MSTC कॉइन्स की टोटल सप्लाई है, जो कि आगामी 20 वर्षों में प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी से मिंटिंग होकर के और हमारे बीच लाइव होंगे। इसी कड़ी में बात करूं तो रिवार्ड मैकेनिज्म में के अंदर इसका यूज तो वैलिडेशन स्टेकिंग प्रोग्राम, ट्रांजैक्शन फीस और गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन के अंदर भी इसका यूज केस होगा। इनमें हमें रिवॉर्ड मिलेंगे। जो भी हम स्टेकिंग पे MSTC कॉइन्स को जब लाइव हो और उस समय जब स्टेकिंग का ऑप्शन आएगा तो वहां हम स्टेक करेंगे तो उसमें हमें रिवॉर्ड भी मिलना तय है। इसी के साथ साथ रिवॉर्ड मैकेनिज्म अगर मैं बात करूं तो साथियों इस चीज को आप थोड़ा भली भांति समझें। जिन साथियों को ये होता है कि इसका प्राइस कैसे बढ़ेगा, प्राइस क्या आएगा, आज MSTC प्राइस क्या है, रेट कब बढ़ सकता है, वो सारी चीजें जब आपने इस स्लाइड्स को बड़े ध्यान पूर्वक समझ लिया तो वो क्वेश्चंस आपके जहन में रहेंगे ही नहीं साथियों, क्योंकि यहाँ पे स्टेकिंग रिवार्ड यानी हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बनता है और एक ब्लॉक बनने के साथ ही 200 MSTC कॉइन्स है प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी के द्वारा मिंटिंग होकर के
लाइव आते हैं और ये निरंतर आते रहेंगे। जैसे जैसे लेवल अप होंगे उसी तरीके से इसका प्राइसिंग और इसका नंबर ऑफ फ्रैक्शंस आप अपनी इच्छा अनुसार परचेज कर सकते हो। हाल्विंग की अगर बात करूं तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत अहम भूमिका होती है बुल रन और हाल्विंग की साथियों। तो आज तक जितने भी ब्लॉकचेन आई थी वहां पे अगर हम स्टडी करें, उनको देखें, तो एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो हमारे नव आगंतुक साथी आए हैं वो इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जितना ज्ञान यहाँ से मिले यहाँ से उसको लीजिएगा। उसके बाद आप गूगल पे आप गूगल क्रोम में जाएं, चैट जीपीटी में जाएं या हमारे MST बड़ी में जाएं और MST बड़ी से क्वेश्चन करें। वहां पे आपको हर चीज, हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, हर चीज के बारे में सटीक जानकारी मिलेगी और यह आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन भी देगा साथियों। तो वो चेक करना बहुत जरूरी है, आप उसके बारे में सीखें, जानें, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता आया हूँ। हाल्विंग की बात करूं तो यहाँ पे हाल्विंग 2 साल में है साथियों, हर 2 साल में हाल्विंग होनी तय है और पहली हाल्विंग इसकी 2026 नवंबर 2026 में होगी और उस समय जो MSTC कॉइन्स हमारे पास आ रहे हैं उसमें 50% आना तय है, क्योंकि जो भी हमने कॉइन वहां पे हाल्विंग में जो होगा तो पर सेकंड जो MSTC कॉइन मिंटिंग टेक्नोलॉजी से ब्लॉक द्वारा 200 MSTC कॉइन आ रहे हैं, वैसे ही फर्स्ट हाल्विंग के बाद वो MSTC कॉइन पर ब्लॉक 100 ही आएंगे। दूसरी हाल्विंग 2028 में होगी तो वहां जो 100 MSTC कॉइन पर डे आ रहे थे मिंटिंग टेक्नोलॉजी से वो घट करके रह जाएंगे साथियों 50। तो इसी तरीके से प्रत्येक हाल्विंग पे जो MSTC कॉइन वहां मिंटिंग टेक्नोलॉजी से हमारे को मिल रहे हैं उसकी संख्या निरंतर घटती जाएगी और यह क्रम लगातार 20 वर्षों तक चलेगा। हर 2 साल के बाद हाल्विंग होना तय है और जैसे ही बुल रन और हाल्विंग होता है उसका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है, क्योंकि जब बिटकॉइन में आज से 1.5 साल पूर्व हाल्विंग हुआ उस समय बिटकॉइन का प्राइस है वो 35 से 40 हजार डॉलर के बीच में था साथियों, लेकिन जैसे ही बुल रन और हाल्विंग हुआ उसका प्राइस सीधा 1 लाख डॉलर प्लस चला गया। तो इतनी बड़ी बात है कि आज हमें हाल्विंग को समझ जब लिया, इसके एल्गोरिदम को समझ लिया, तो हमारे जहन में कोई भी क्वेश्चन रहेगा नहीं कि हमारा किस तरीके से माइन होगा, किस तरीके से प्राइस बढ़ेगा, वो सारी की सारी चीजें हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी साथियों। आज मैं अगर बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस एक्टिव नोड्स, तो 6 एक्टिव नोड्स हैं जिसमें 70,000 फ्रैक्शंस प्रत्येक में हैं, तो 7 ठीक है 42 4,20,000 और ये और उसी के अकॉर्डिंग हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बन रहा है और एक ब्लॉक बनने के साथ 200 MSTC कॉइन आज जनरेट हो रहे हैं और इसी के तहत ही आगे हमारी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। जैसा कि जैसे जैसे आगे नोड लाइव होंगे, जैसे जैसे हमारे लेवल अप होंगे, वैसे वैसे MSTC की जो माइनिंग है वो भी घटती जाएगी। तो आज हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और जिन साथियों ने इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में नवंबर 2024 या जनवरी 2025 उस समय में यानी शुरुआती दौर में फ्रैक्शंस परचेज किया था और 1180 के हिसाब से फ्रैक्शन लेके रखा, आज उनको डबल फायदा किस तरीके से हुआ मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देकर के बताना चाहूंगा। जिन साथियों ने 1180 रुपए में फ्रैक्शन परचेज किया था उनको एक फायदा ये हुआ कि वही 1180 वाला फ्रैक्शन आज अगर मैं बात करूं तो 2180 को टच कर चुका है, यानी कि फ्रैक्शंस का प्राइस भी आपको प्रॉफिट देके जा रहा है। और एक साल में जो MSTC कॉइन्स आपको पर डे खनखनाते हुए आपके वैलेट में मिलते हैं वो भी आपने कलेक्ट किए हैं। जिन साथियों ने नवंबर और जनवरी में अपना एक फ्रैक्शंस परचेज किया था उसका कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं तकरीबन 6.5 से 7,000 कॉइन उसके वैलेट में आ चुके हैं और आज ये 6.5 से 7,000 कॉइन उन्होंने जो उस एक साल के दौरान में अर्न किए वो आज बहुत अग्रिम आपको लेके चल रहे हैं साथियों। इसी कड़ी में मैं बात करूं कि आज
MST ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में अपना परचम लहरा चुकी है। और आज एक छोटा सा आपको और डिटेल बताना चाहूंगा कि जब शुरुआती दिनों में ब्लॉकचेन टेस्टनेट और मेननेट पे लाइव हुई थी साथियों, तो उस समय जब जूम सेशन की शुरुआत हुई तो हम लोग यही देखते थे कि यहाँ हमारे जो वैलिडेटर हैं वो 1000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख और आज 2.5 लाख से अधिक पहुंचे। तो ये चीजें धीरे धीरे हमने हर चीज को सेलिब्रेट किया। उसी तरीके से जिन साथियों ने फ्रैक्शंस परचेज किए, कॉइन्स जो अर्न कर रहे हैं, उसी के साथ साथ दिल्ली में हमारा लीडरशिप प्रोग्राम हुआ। इसके साथ पुणे में कॉर्पोरेट ऑफिस की स्थापना, पंचगनी में लीडरशिप डेवलपमेंट की का प्रोग्राम होना, लोनावाला में लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होना, इंटरनेशनल आगाज होना बाली इंडोनेशिया में। और आज मैं अगर पूरे इकोसिस्टम की बात करूं साथियों, तो हम अंतिम चरण में हैं कि वहां हमारा कंप्लीट इकोसिस्टम है वो 1 साल के दौरान कंप्लीट इकोसिस्टम है वो डेवलप हो जाएगा। इकोसिस्टम बनने के बाद 2026 में हम फाइनेंस और रिटेल सेक्टर के अंदर अपनी एक्टिविटीज को और सुदृढ़ करेंगे, जिसमें कि हमारी ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन की संख्या बढ़े। इसी के साथ एक चीज और बताना चाहूंगा, जो हमारे नव आगंतुक साथी आए हैं उन्हें इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बखूबी समझना होगा, जानना होगा और इसका संपूर्ण ज्ञान लेना होगा। आप इसके बारे में सर्च करें, चैट जीपीटी पे जाएं, MST बडी पे जाएं, गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, वहां पे आपको इस टेक्नोलॉजी को समझना है, जानना है। इस टेक्नोलॉजी को समझ लिया, जान लिया तो आपका भविष्य आपका उज्जवल है। आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आगे बढ़ रहे हैं और यह टेक्नोलॉजी आपको निरंतर आगे बढ़ाती जाएगी साथियों, क्योंकि समय पूर्व हम इसमें सम्मिलित होकर के हमारी उस कारवा को आगे बढ़ा सकते हैं। एक छोटा सा आपको प्रेजेंटेशन और देना चाहूंगा साथियों, जो कि आपने वहां पे देखा कि किस तरीके से हम फ्रैक्शंस परचेज करते हैं, किस कदर हमारा प्राइस इंक्रीज होता है, किस तरीके से हमारे लेवल हैं। ये चीज समझना, क्योंकि टेक्निकली रूप से हमारे को समझना कि यह एक्चुअल में क्या कर रही है, कैसे हमें इसमें स्थापित होना है, कैसे इसको इनोवेशन करना, ये चीज जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है साथियों। और लेवल की अगर बात करूं तो 1 से लेकर 6 लेवल तक इसको डिवाइड किया गया है। प्रत्येक लेवल का एक अलग नाम रखा गया है और यहाँ 42 नोड को 6 लेवल में इक्वल मात्रा में स्थापित किया गया है। और ईच लेवल में जो प्राइस है वो बढ़ते क्रम में है साथियों। पहले लेवल में 7 करोड़, उसी तरीके से दूसरे में 14, ऐसे करते करते अंतिम जो लेवल है वहां आज एक फ्रैक्शन का जो कीमत है वो 10 गुना बढ़ना तय है। 70,000 फ्रैक्शंस में हमने इस तरीके से डिवाइड किया कि हर भारतीय व्यक्ति एक छोटी से छोटी अमाउंट लगा करके इस ब्लॉकचेन में बिकम ए वैलिडेटर, बिकम ए पार्टनर आ सकता है। अब रही टोटल जो MSTC कॉइन्स हैं तो 840 करोड़ 13,87,498 टोटल MSTC कॉइन है, जो कि प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी द्वारा मिंटिंग होकर के आगामी 20 वर्षों में हमारे संपूर्ण वैलिडेटरों द्वारा ही माइन किए जाएंगे, दूसरा कोई भी जरिया नहीं है साथियों। इसी में अगर मैं बात करूं 20 सालों का जो ब्लॉक जनरेशन रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि हमारे को किस तरीके से ब्लॉक जनरेट होते हैं और किस तरीके से हमारे को रिवॉर्ड मिलेंगे, तो मैं बात करूं पहले और दूसरे साल में तो हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बन रहा है जिसमें 200 MSTC कॉइन्स जनरेट हो रहे हैं। वैसे ही पहला हाल्विंग बुल रन जो होगा वो नवंबर 2026 में होना तय है। वहां पे जो MSTC कॉइन्स हैं वो आने स्टार्ट हो जाएंगे 100, और 2028 में दूसरा वहां पे MSTC कॉइन आने स्टार्ट हो जाएंगे 50। इसी कड़ी में हर बार जो MSTC कॉइन जनरेट हो रहे हैं उनकी संख्या घटती जाएगी। इसी में जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला, दूसरा और तीसरा 3 जो नोड हैं वो सिस्टम ने इस टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने के लिए स्टेकिंग पे लगा के रखे और चौथे से लाइव हुआ।
जिन साथियों ने अपना डिसीजन उस समय लिया, आज उन्होंने 20.57 कॉइन पर डे का भी आनंद लिया है। आज अगर बात करूं, हम 7वें लेवल पे हैं, 7वें नोड में हैं, और 7वें नोड में वो MSCC कॉइन की संख्या घटते घटते, क्योंकि एक ऐसा एल्गोरिदम लगा है, जैसे जैसे नोड सेल आउट होते जाएंगे वैसे वैसे MSCC कॉइन की माइनिंग कम होती जाएगी साथियों। अभी आज 7वें नोड में हम हैं, तो यहाँ पे हमारे को 11.76 MSCC कॉइन्स हैं वो पर डे मिल रहे हैं। इसी में जैसे जैसे हमारे नोड ओपन होते जाएंगे वैसे वैसे MSCC कॉइन की जो माइनिंग है वो घटती जाएगी। और अगर जैसा इसमें दिखाया गया स्लाइड में कि 10वें नोड में 8.23 MSCC कॉइन पर डे माइनिंग में मिलेंगे। इसी तरीके से आप देखेंगे कि 15वें तक पहुंचते पहुंचते जो MSCC कॉइन है जो वहां पे हमारे को पर डे मिलना है, उसकी संख्या रह जाएगी 5.49। तो इसी में आगे अगर मैं बात करूं 20वें में, तो 4.11 MSCC कॉइन पर डे, और 25 में बात करूं तो 3.35 MSCC कॉइन पर डे। ये आप देख पा रहे हैं कि निरंतर ये संख्या घटती जाएगी। जो हम आज प्राइस में फ्रैक्शन परचेज कर रहे हैं, वो फ्रैक्शन का प्राइस इस ब्लॉकचेन पे दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइस आगे 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 और आगे बढ़ता जा रहा है। इसी में जैसा कि आपने देखा कि 40वां जो नोड है वो लाइव होगा, तो पर डे जो MSCC कॉइन आने हैं वो 2.06 MSCC कॉइन पर डे आएंगे। इसी में जब अंतिम 42 नोड्स लाइव होगा, तो वहां पे MSCC कॉइन जो पर डे मिलेंगे साथियों वो रहेगा 1.96। इसमें बुलरन और हाल्विंग का भी इफेक्ट होगा। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया साथियों, जिसके बारे में ये अथाह समुद्र है। जितना ज्ञान हम बटोर सकते हैं वो बटोरें, इसके बारे में जानें, क्योंकि यह हमारे लिए एक उज्जवल भविष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ने का रास्ता है। क्योंकि इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आज तक हमें किसी ने ज्ञान नहीं दिया, किसी ने हमारे इसके बारे में हमें बताना उचित नहीं समझा, क्योंकि आज तक चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, सोलाना हो, BNB हो, जितनी भी ब्लॉकचेन्स आई, हम सिर्फ उसमें यूजर बनते आए हैं, लेकिन बिकम ए पार्टनर, बिकम ए वैलिडेटर्स हमें वहां आने का मौका न मिला। तो रही बात आज इस मास्टरस्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी से निरंतर हमारे भारतवर्ष में इस चीज का संपूर्ण ज्ञान प्रक्षेपित किया जा रहा है, और हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बिकम ए वैलिडेटर्स, इस ब्लॉकचेन में सम्मिलित होना। तो यहाँ पे आप बिकम ए पार्टनर, बिकम ए वैलिडेटर सम्मिलित होकर के अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसे वृक्ष का पौधारोपण कर रहे हो जिसका प्रतिफल आगामी 19 सालों तक आपको मिलना तय है। तो इसी के साथ साथियों मैं आमंत्रित करना चाहता हूं राज सर को कि वो आए और आगे का जूम सेशन है वो कंटिन्यू करें। तो ओवर टू यू राज सर। हमारे जूम जो कि राज सर हैं वो बहुत ही बखूबी इस जूम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पिछले 1 साल से, और इन्होंने ही मेरे को जो इस जूम में आज मैं बोल पा रहा हूँ, जितना कि यहाँ पे बता पा रहा हूँ, सभी यहीं से सीखा, इस मास्टरस्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी से सीखा, एक अच्छा सीखा और अपनी कम्युनिटी को अच्छा सिखाया और एक अच्छा कमाया भी। तो थैंक यू साथियों, आज आपने मेरे को बड़ा गौर से सुना, और ओवर टू यू राज सर। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत शर्मा, हनुमानगढ़ राजस्थान, और आपका प्रेजेंटेशन भी आज मार्वलस रहा। दोस्तों सेशन के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम सबके लाडले HOD अभिजीत जादव सर हमें संबोधित करने वाले। दोस्तों उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि आज जैसे कि पुनीत शर्मा हमें बताया कि ये नोड फ्रैक्शन जो है ये घटते क्रमांक में हमारे जो रिवॉर्ड है उसे कम करता चला जाएगा। वर्ष 2026 नवंबर का माह ये लगभग आधे हो जाएंगे, तो हमें इसे अभी ही लेना समझदारी है। दोस्तों 2 जनवरी से लेके 14 जनवरी तक का हमारा यह वैलिडेटर वीक है। अब आप लोगों ने पूछा था ऐसा क्यों? क्योंकि इन तारीखों में ली गई फ्रैक्शन जो है उसे रिवार्ड पॉइंट जो है वो भरपूर आएंगे, और हम आप सभी लोग रिवार्ड पॉइंट को अर्जित करने के लिए तो यहाँ आए हैं। तो दोस्तों देरी किस बात की, जोरदार खरीदी करें, MST की खरीदारी में ही समझदारी है। दोस्तों आज के सेशन को अंत की तरफ लेके जाते समय
मैं आपके सम्मुख अब बुलाने जा रहा हूँ हम सबके लाडले HOD अभिजीत जाधव सर। अभिजीत जाधव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच राज जी। आज का सुबह का मॉर्निंग का प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया रहा और राज जी आप भी दिन ब दिन बहुत ही बढ़िया लेवल पे प्रेजेंट कर रहे हो। दोस्तों आज की एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि आपके जो रिवॉर्ड मैकेनिज्म के जो काम थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी लोग अपने अपने पोर्टल्स में अपने अपने वॉलेट्स में कॉइन्स को जरूर देखिए। वहां पे वॉलेट के कॉइन्स जो है वो डिपॉजिट हो गए हैं। जो भी डिफरेंस थे वो आपके पास में क्रेडिट हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड चीज क्या है दोस्तों, जैसे कि राज सर कंटिन्यू आप सभी के पास में कुछ ना कुछ एक टॉपिक को पहुंचा देते हैं और उसी टॉपिक को आज हम लोग फिर से डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्या है वो टॉपिक और कैसे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक था कि MST ब्लॉकचेन वैलिडेटर राइज यानी वैलिडेटर डेज हम लोग मना रहे और 2 जनवरी से 14 जनवरी तक हम लोगों ने वैलिडेटर डेज को मनाने की सोची है। तो इस वैलिडेटर डेज में होगा क्या दोस्तों, आप स्पार्टन है, स्पाइडर है, एवेंजर है, क्लब अचीवर है या आप वैलिडेटर है, इस ब्लॉकचेन के इकोसिस्टम्स के पार्टनर तो बन रहे, लेकिन पार्टनर इस तरीके से बन रहे क्या कि आप इसी साल के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम ला सके। और यदि आप इसी साल के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम लाना चाहते हैं तो आपको इस ब्लॉकचेन के जो फ्रैक्शंस है वो मैक्सिमम फ्रैक्शंस आपके पास में होनी चाहिए। और यदि मैक्सिमम फ्रैक्शन आपके पास में होंगे तो दोस्तों आप लोगों को एक चीज गौर करने वाली है, इस ब्लॉकचेन के टोटल 42 नोड्स इसी साल में सोल्व होने वाले हैं। यानी दिसंबर 2026 से पहले इस ब्लॉकचेन के सारे नोड्स खत्म हो जाएंगे और उस टाइम पे यदि आपके पास में मैक्सिमम फ्रैक्शंस है तो आपके पास में इस ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन की मैक्सिमम रिवॉर्ड भी तो जमा होगी और ये रिवॉर्ड को आप यूटिलाइज कर पाओगे इस ब्लॉकचेन के साथ में होने वाले हर एक इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशंस में। और जैसे कि मैं हर टाइम कहता आया हूं और कहता रहूंगा कि जिस लेवल पे इस ब्लॉकचेन ने पिछले 1 साल में उनके इकोसिस्टम्स को खड़ा किया है, अगले 2 साल के अंदर इस ब्लॉकचेन की इकोसिस्टम्स और उसके ट्रांजैक्शंस जिस हिसाब से बनेंगे, इस ब्लॉकचेन की नेटिव कॉइन की वैल्यू, ये मेरा राय है, मिनिमम $1 जरूर बन सकती है।